दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज तूफानी तेजी देखने को मिली है। तेजी का आलम यह है कि स्टॉक 20% तक दौड़ चुका है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जेपी पावर को अदानी पावर ने खरीद लिया है। एग्रीमेंट साइन हो चुका है, यानी अब जेपी पावर अदानी पावर के अंदर आ चुकी है। यानी अब एक तरह से निवेशकों के लिए बहुत बड़ी यहाँ पे गुड न्यूज़ निकल के आ चुकी है। तो पूरी डील की संभावना कैसे बनी है, क्या है पूरी अपडेट और किस तरह से आने वाले इसमें जेपी पावर और अब बेहतर कर पाएगा। वो जेपी पावर जो एक समय 3 डिजिट में हुआ करता था, 100 के आसपास का स्टॉक चलते हुए 50 पैसे पे आ गया था, लेकिन वही 50 पैसे का स्टॉक फिर से अब 23 तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आने वाले इसमें यहाँ से अब ज़बरदस्त करेगा, क्या अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं जेपी पावर के निवेशकों के लिए, उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 22.92 पर स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, जहाँ पे 19.81% की बम्पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे 19.13 पर क्लोजिंग थी, कल की 19.23 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। गौर करने वाली बात है कि 19.18 का लो भी बना, यानी कल के लेवल के आसपास स्टॉक था, लेकिन 19 का स्टॉक दौड़ते हुए सीधा 22.95 पर पहुंच गया, 23 तक पहुंच गया। एक ही दिन में 19 रुपये से 23 रुपये का सफर, यानी छोटे स्टॉक में 4 रुपीज़ का बड़ा जंप देखने को मिला। कमाल कर दिया स्टॉक ने। अब 13 रुपीज़ इसका 52 वीक का लो बना हुआ है और जो हाई है वो 27 है। तो स्टॉक में अब जिस तरह से माहौल बना हुआ है, ये नया हाई बना सकता है। तो यहाँ पे देश की बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। आप देखें तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो 3.92 टाइम्स जंप करता हुआ आपको दिखाई देगा। अब ये क्लियर है कि जिस तरह से वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है, तो अब देखिए बाजार शुरू है 5,23,92,206 शेयरों की ऑलरेडी वॉल्यूम हो चुकी है। यानी आप देखें तो जो एवरेज वॉल्यूम के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त वॉल्यूम है, कई गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रही है। पिछले 5 दिन में देखें तो 21.93% की जंप देखने को मिले, लगभग 22% के आसपास की जंप है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि स्टॉक इस समय 5 डे, 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो जेपी पावर के शेयर का पिछले 10 साल का अगर रिटर्न देखें तो 441.83% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। पिछले 5 सालों में इसने 473% का शानदार रिटर्न दिया है। ईयर टू डेट के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी बेहतर इसने किया है। तो जो बेंचमार्क इंडेक्स के दौरान यहाँ पे 10.79% की गिरावट हुई है, जबकि इसमें 28% की ईयर टू डेट के हिसाब से भी वृद्धि हुई है। कुल मिला के कमाल कर दिया है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बन गया है जेपी पावर। अब आप देख ही सकते हो, अदानी पावर का साथ मिलते ही जेपी पावर रॉकेट बन गया। तो आज की जो जेपी पावर के शेयर में तेजी है, उसके पीछे वजह यह है कि अदानी ग्रुप द्वारा हिस्सेदारी खरीदने के बाद जो खबर निकल कर आई, उसके बाद ये पॉजिटिव माहौल बना। तो जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की चल रही जो कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया थी, उसके तहत जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड एचएल को सूचित कर चुका है कि उसकी प्रमोटर कंपनी जेएएल ने जेपीएल में अपनी शेयरधारिता को अदानी पावर लिमिटेड को ट्रांसफर करने के लिए अंतिम समझौता कर लिया है। यानी ये जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने अपना जो अदानी पावर की हिस्सेदारी अपनी अदानी पावर को बांट बेच दी है, जो जेपी पावर के अंदर थी उनकी। तो ये देखिए 15 अप्रैल को इसमें 10% की तेज़ी देखने को मिली। इसके बाद 14 मई को भी जेपी पावर में 10% का उछाल देखने को मिला। 27 मई को 20% की दौड़ लगाई स्टॉक ने। तो एक महीने के अंदर 50% का शानदार रिटर्न स्टॉक ने दे दिया है। तो देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड ने 164 करोड़ 48,30,118 इक्विटी शेयरों के बिक्री के लिए, जो प्रमोटर की 24% की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको जेएएल विक्रेता और अदानी पावर लिमिटेड खरीदार के बीच में 20 मई 2026 को शेयर बिक्री और खरीद समझौते पर हस्ताक्षर कर लिए गए, जिसका कुल सौदा अगर देखें तो 2993.59 करोड़ के आसपास बनता है। तो ये देख सकते हो कि अदानी पावर लिमिटेड द्वारा 24% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किए जाने के बाद अब इस कंपनी का जो पावर कंपनी का जो नियंत्रण और भविष्य वो अदानी ग्रुप के हाथों में चला गया है। तो जेपी एसोसिएट का अब यहाँ पे कोई रोल नहीं है, ये कंपनी अब अदानी पावर का हिस्सा बन चुकी है।
तो ये देखो कि अदानी पावर लिमिटेड अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में एक महत्वपूर्ण शेयर धारक के रूप में उभरी है। आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड द्वारा जो स्टॉक एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें कहा गया है कि अदानी पावर ने जेपी पावर में 19.01% की जो हिस्सेदारी के बराबर के शेयरों को प्लेज रखा है। तो पूरे इस घटनाक्रम के पीछे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलेवेंस का एक आदेश आया है। 17 मार्च 2026 को दिए गए इस आदेश के बाद और 15 मई 2026 को हुए जॉइंट लैंडर्स मीटिंग के निर्णय के अनुसार अदानी पावर लिमिटेड अब जयप्रकाश एसोसिएट लिमिटेड की जगह जेपी पावर में शेयरधारक बन गई है। तो अब देख सकते हो कि ये हिस्सा जो है सीधा जेपी एसोसिएट का था वो अदानी पावर के पास आ गया है। तो रिपोर्ट के मुताबिक आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड ने सिक्योरिटी ट्रस्टी के रूप में अदानी पावर के पक्ष में इन शेयरों का रीप्लेज कर लिया है। इस सौदे में कुल देख सकते हो कि 130 करोड़ 26,98,031 शेयर शामिल है, जो जेपी पावर की कुल जो चुकता शेयर पूंजी है उसका 19.01 का हिस्सा है, क्योंकि ये शेयर जो है आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास गिरवी रखे हुए हैं। तो ये जो लेन देन है वो इस प्रकार है। रीप्लेज जो हुआ है उसमें आप देखें तो करीब 120 करोड़ 5,09,465 इक्विटी शेयर का है और नॉन डिस्पोजेबल जो अंडरटेकिंग है यानी एनडीयू वो 10 करोड़ 21,88,566 शेयर का है। कुल जो हिस्सेदारी निकल के आ रही है वोटिंग राइट के साथ वो है 19.01 की। तो ये हिस्सेदारी जो अब है वो डायरेक्ट अदानी पावर की हो चुकी है जेपी पावर के अंदर। इसका मतलब ये हो गया कि जेपी पावर का कंट्रोल अब एक तरह से अदानी पावर के हाथ में, वही सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है, उन्हीं के निर्णय चलेंगे कंपनी पे और आने वाले समय में वो हिस्सेदारी और बढ़ाएंगे एग्रेसिव रूप से। ऑलरेडी हमने पहले पिछले 2-4 वीडियो पहले डिस्कस किया है कि बाज़ार में आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बेची है और किसने खरीदी है वो अभी तक यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से माहौल बन रहा लग रहा है कि वो अदानी ग्रुप ने ही हिस्सेदारी खरीदी है। इसका मतलब अदानी ग्रुप धीरे धीरे करके अपनी होल्डिंग मजबूत कर रहे हैं। इस कंपनी पे पूरा का पूरा कंट्रोल जो है वो अदानी पावर का होने जा रहा है। तो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप ने स्पष्ट किया है कि वे इन शेयरों के जो बेनिफिशियल ऑनर नहीं है, उन्होंने ये हिस्सेदारी केवल एक सिक्योरिटी ट्रस्टी के रूप में अदानी पावर लिमिटेड के कर्जदाताओं के हित में सुरक्षित की है। यह कदम सेबी के शेयरों के अधिग्रहण और टेक ओवर के जो SAST नियम है उसके तहत किया गया है। तो उसका इन्होंने क्लेरिफिकेशन दिया है कि वो एक ट्रस्टी है और ये अदानी ग्रुप के फेवर में इन्होंने ये फैसला लिया है, इन शेयरों को प्लेज रखा है। अब सवाल निकल के आता है कि निवेशकों के लिए इसके क्या मायने हैं। जेपी पावर में अदानी पावर की एंट्री पावर सेक्टर में एक बड़े कंसोलिडेशन के रूप में देखा जा रहा है। इसको जयप्रकाश एसोसिएट की जगह अदानी पावर का आना कंपनी के भविष्य और कर्ज प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। यानी जो लोग भरोसा नहीं कर रहे थे कंपनी पे उनका अब भरोसा बढ़ेगा, क्योंकि अदानी ग्रुप इसको अब टेक ओवर कर चुके हैं। तो आने वाले समय निवेशकों की चिंता भी कम होगी और इसके शेयर की प्राइस में भी वृद्धि की संभावना बनेगी। तो बहुत गुड न्यूज़ है, शानदार कामकाज हुआ है और जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। लगातार मैंने आपको पहले भी कई बार बोला था कि अदानी ग्रुप ये जो है इस कंपनी को अदानी पावर के अंदर मिला सकते हैं, बिल्कुल वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।